महात्मा गांधी संपूर्ण जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और परिवार। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की थी और वैष्णव धर्म का पालन करती थीं। गांधी जी का परिवार एक उच्च जाति बनिया समाज से था, जो धार्मिक आस्थाओं, कर्मकांडों और परंपराओं में विश्वास करता था। उनकी माता का धार्मिक दृष्टिकोण गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता था। उनके परिवार में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन अनिवार्य माना जाता था, जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई, लेकिन बाद में उनका परिवार राजकोट चला गया, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी पढ़ाई में अत्यंत साधारण थे, लेकिन ईमानदार और मेहनती भी थे। उन्हें बाल्यकाल में भाषण देने से डर लगता था और वे अंतर्मुखी स्वभाव के थे। 13 साल की उम्र में 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा मकंजी से हुआ, जो लगभग उन्हीं के उम्र की थीं। यह विवाह उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार हुआ, जो कम उम्र में विवाह को समाज में मान्यता देता था। कस्तूरबा से गांधी जी इंग्लैंड में शिक्षा। 1888 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के कॉलेज इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। उनके परिवार और समाज में कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि विदेश जाने को धर्मभ्रष्ट माना जाता था। गांधी जी ने अपने जीवन के इस चरण में कई नए अनुभव प्राप्त किए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कई तरह के जीवन शैली का अनुभव किया और पाश्चात्य संस्कृति को निकट से देखा, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखा और मांसाहार व मदिरा से दूर रहे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस लौटे, लेकिन यहां उन्हें अपने पेशे में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1893 में एक भारतीय व्यापारी का कानूनी मामला सुलझाने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नस्लीय भेदभाव और रंगभेद का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में यात्रा के दौरान केवल अपनी त्वचा के रंग के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी से निकाल दिया गया, जबकि उनके पास वैध टिकट था। इस घटना ने गांधी जी के भीतर अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने की भावना को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 21 वर्षों तक भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया, जिसका अर्थ था सत्य के लिए आग्रह और संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के दौरान गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। गांधी जी ने यहाँ की सरकार के खिलाफ कई अहिंसक आंदोलन किए और अंततः 1914 में उन्हें सफलता मिली। इस संघर्ष ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उनके सिद्धांतों को शक्ति दी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझने और भारतीय जनता की पीड़ा को निकट से जानने के लिए भारत के कई हिस्सों का दौरा किया। गांधी जी ने यहाँ पर किसानों, श्रमिकों और अन्य शोषित वर्गों के मुद्दों को उठाया और अहिंसक प्रतिरोध को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य अस्त्र बना दिया। भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जहां उन्होंने किसानों को नील की खेती के दमनकारी नियमों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के साथ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों, स्कूलों, अदालतों और कार्यालयों का बहिष्कार करने को कहा। लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि चौरी चौरा घटना के कारण, जिसमें हिंसा हुई, गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए जाने का विरोध करते हुए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 240 मील की यात्रा पैदल की और समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ
एक बड़ा प्रतीकात्मक विरोध था। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पैदा कर दी और लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार से भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने की मांग की। उन्होंने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को कई अन्य नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, जिससे भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। भारत का विभाजन और गांधी जी का अंतिम समय। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ। गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे और चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, लेकिन उनकी इच्छाओं के विपरीत भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, नोआखली और बिहार में उपवास और प्रार्थनाएं कीं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया और उनकी अहिंसा और सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा को एक अमर धरोहर के रूप में छोड़ दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को